सो गाइज नेक्स्ट इज हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। तो इसमें ऑप्शंस थे हमारे पास। तो करेक्ट करेक्ट आंसर इज टोटल हमारे पास हमारी कंट्री में 8 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, 8 नेशनल पार्टी, तो करेक्ट आंसर था 8। ठीक है, नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन आया था गाइस, साइंटिफिक नाम एक दिया हुआ था आपको और उसमें पूछा था कि ये कौन से एनिमल का है या फिर मैमल का है या बर्ड का है। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी हुई थी। तो ये आप एक बार कमेंट करना कि इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या था। तो ऑप्शंस में ड्रैगन फ्लाई था, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई था, बटरफ्लाई था और दो और थे। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया हुआ था और पूछा था ये इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये आप एक बार देखना, कमेंट करना अगर किसी को याद हो तो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था। द आंसर इज गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, जो कि गुजरात में है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेरर। तो ये बुक और ऑथर के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है, CDS FCAT हर चीज में। ठीक है, एक बुक पूछी जाती है कि भाई इसके ऑथर कौन थे। तो स्टेट ऑफ टेरर जो है वो हिलेरी क्लिंटन और लुइस पेनी ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो था किसी एक का नाम दिया होगा शायद ऑप्शन में, तो आप देखो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फर्स्ट फॉरेन फिल्म टू विन बेस्ट पिक्चर अवार्ड। बेस्ट पिक्चर अवार्ड, तो आंसर था पैरासाइट। ठीक है, बहुत लोगों ने ये मूवी देखी होगी। तो ये पहली ऐसी फॉरेन मूवी थी जिसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज विच पेंटिंग इज रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है भीमबेटका ड्राइंग। ठीक है, और भी ऑप्शन थे जैसे अजंता केव्स भी था। ठीक है, बट आपका आंसर है भीमबेटका ड्राइंग। ठीक है, ये जो ड्राइंग है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। ऑलराइट, फिर एक लैंग्वेज के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि इस कंट्री की ये क्या लैंग्वेज क्या है। तो मलेशिया की गाइस, मलेशिया की कैपिटल ये क्या है, लैंग्वेज क्या है, मले। ठीक है, ये लैंग्वेज है मलेशिया की। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्रॉम विच प्लेस स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। तो आपके पास चार ऑप्शन थे और करेक्ट आंसर था टाउन हॉल, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री वन अर्थ शॉट प्राइज 2021। ठीक है, तो और इसमें अवार्ड में ना 1 मिलियन पाउंड दिए जाते हैं कंट्री को। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री थी, रिपब्लिक ऑफ कोस्टा रिका। ठीक है, इस कंट्री को ये अवार्ड मिला था 2021 में। ओके, विच फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता होगा, मैक्सिमम सबको ही पता होगा। ठीक है, आंसर इज अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट गाइज इंग्लिश सेक्शन में एक, जैसे हमेशा सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, तो एक सिनोनिम था रेवरी। इसका आपको सिनोनिम निकालना था। ठीक है, इसका आपको सिनोनिम निकालना था। तो सिनोनिम था डे ड्रीमिंग। ठीक है, डे ड्रीमिंग। ऑलराइट, और बाकी ऑप्शंस होंगे जैसे रियलिटी, तो ऐसे ऑप्शन थे।
ठीक है, तो आपका आंसर था डे ड्रीमिंग। ओके, फिर एक एरर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड विद द प्रिंसिपल दैट दे वर टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फीस। तो इसमें क्या आएगा, ये जो विद है ये होगा टू, ठीक है, प्लीडेड टू द प्रिंसिपल होता है। ऑलराइट, तो आपका आंसर था बी। ओके, नेक्स्ट इज CSIR फुल फॉर्म, तो सबको पता होगा ये तो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है CSIR का। और एक और फुल फॉर्म पूछा हुआ था, वो आगे देखते हैं। ठीक है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस में से दो इडियम आए थे। पहला है अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में होगा, तो ये करेक्ट आंसर है, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट इडियम है चैप्टर एंड वर्स, इसका मतलब होता है ईच एंड एवरी डिटेल। ठीक है, ईच एंड एवरी डिटेल। ऑलराइट, ओके, तो MRI का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। MRI का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड इन क्वार्ट्ज। तो हम सबको पता है क्वार्ट्ज ग्लास से होता है। ठीक है, ग्लास से, और ग्लास किससे होता है, सिलिकॉन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनता है, क्वार्ट्ज में यूज होता है सिलिकॉन। ऑलराइट, फिर पूछा है एशिया का बिगेस्ट अर्थन डैम, ये किधर है। ठीक है, तो ये है इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे, केरला में। वायनाड में, जिसका नाम है बानासुरा सागर डैम। ठीक है, नेक्स्ट इज बास्केटबॉल हुप डायमीटर इन इंचेस। तो बास्केटबॉल का जो हुप होता है, ये बास्केटबॉल का अगर पोल है, तो ये जो रिंग होता है ना, इसका जो, इसको हुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा हुआ था इसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो ये है 18 इंच। ऑलराइट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज हाफ एज लॉन्ग एज, अगेन लिखा हुआ है, अगेन एज इट्स ब्रॉड। ठीक है, एंड इट्स एरिया इज 2/3 हेक्टेयर्स। तो कोई भी चीज आप ले सकते हो, जैसे x ले लिया आपने, तो x ले लिया। ठीक है, लेंथ या ब्रेड्थ, और उसकी डबल ये। ठीक है, तो 2/3 जो भी आपका लेंथ है ब्रेड्थ है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 10,000। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 100 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू 100 मीटर आएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था गाइज एवरेज के ऊपर, तो इसमें बोला था कि थर्सडे और मंडे है, और उसका कुछ एवरेज है। ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में, उसका कुछ एवरेज है। ठीक है, एवरेज गिवन था शायद, और आपको थर्सडे का टेम्परेचर पूछा हुआ था कितना है। ठीक है, तो एवरेज निकालना इजी है। मंडे का आपको जैसे पता है, अगर एवरेज
मंडे का अगर आपको एवरेज पता है तो मंडे का जितना डिग्री सेल्सियस है प्लस थर्सडे का एक्स मानते हैं हम लोग और टोटल हमको दिया हुआ था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम एवरेज करेंगे तो हमारा आंसर आता। ऑलराइट, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें ये प्रॉब्लम था कि ऑप्शंस शायद गलत थे या गलत क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। मंडे पूछा हुआ था या थर्सडे पूछा था, ऐसा तो कुछ तो है, और आंसर था 40 डिग्री, ठीक है। जो भी था आंसर था 40 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, तो 2-3 एरर थे एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें टाइपिंग एरर था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी ऑफ सीपीयू। तो ये तो इजी है, ठीक है। मेमोरी ऑफ सीपीयू, ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एक, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अ ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%. Had he sold it for $100 more, he should have gained 5%. The cost price of the article was. तो पहले हम CP को X मान लेते हैं, ठीक है, और हमको पता है हमारा लॉस हुआ है 20%। ऑलराइट, तो लॉस इज इक्वल टू 20 ऑफ X, करेक्ट, विच इज इक्वल टू X बाय 5। तो हमारा SP क्या हो जाएगा, CP माइनस जो हमारा लॉस हुआ है, ठीक है, विच इज 4X बाय 5। तो हमारा जो न्यू SP है, जब हमने $100 ऐड किए तो हमारा नया SP कितना हो जाएगा, 4X बाय 5 प्लस 100, ठीक है। और जो प्रॉफिट था वो कितना था, 5% गेन किया उसने, तो कितना हो जाएगा 5/100 इंटू X, विच इज इक्वल टू X/20, ठीक है। तो जो हमारा न्यू CP होगा, जो हमारा न्यू SP होगा, उसमें से CP माइनस करेंगे और हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 4X बाय 5 प्लस 100 माइनस X इक्वल्स X बाय 20, ठीक है। यहाँ से हमारी X की वैल्यू आ जाएगी जो है 400, ठीक है। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा अगर उसको 5% गेन करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन था कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इजी था ये तो। ऑलराइट, ये ऑप्शन में था। ओके, तो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे से डिफाइन नहीं है, तो आप एक बार कमेंट करना ये वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर कि उसमें कौन सी गैस होती है, एसिडिटी रिलेटेड कुछ तो था, ठीक है। तो आप ये करना। एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन था अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इसके ऑप्शंस मुझे नहीं पता लगे हैं कि क्या क्या थे। ऑलराइट, फिर कंप्लीट द फिगर्स, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, पैटर्न था उसमें आपको फिगर कंप्लीट करना था। फिर एक दो जंबल वर्ड्स आए हुए थे, जैसे 2 3 5 1 6 3, और यहाँ पे REPOST ऐसे करके दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर वर्ड बनाना था। ऑलराइट, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ था, ठीक है। इफ XYZ इज इक्वल टू 1 2 3 देन व्हाट इज YZX, ऐसे पूछा हुआ था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक दो क्वेश्चन थे। चार्ज, एनर्जी, करंट, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था हीटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। इसके ऑप्शंस मुझे नहीं मिले हैं, आइस और मेटल वायर का लीड मिला है, तो आप देखना ये वाले क्वेश्चन एक बार कमेंट करना जिस जिसको याद हो। ऑलराइट, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, जिसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था ह्यूमन रेस इज नॉट डिफाइंड ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ था ईयर, आई, नोज एंड हेयर। तो इसका आंसर आप बताना कमेंट में। ऑलराइट,
सो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है और क्लियर होगा एंड दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर पीएसबी। ठीक है, अभी रिजल्ट का वेट मत करो क्योंकि पीएसबी के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद एफएसबी है, ठीक है, और उसके बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है, फिर कहीं जाके मेरिट लगती है। तो गाइज प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया है और सब लोग पीएसबी के लिए अभी से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो, अगर आपके मार्क्स पता चले हो, आपको क्वेश्चंस पता चले हो कि आपका ये गलत था ये सही था, तो आप करेक्शन करो, ठीक है। आप जो भी आपका वीकनेस दिख रहा है आपको कि आप मैथ्स में वीक हो या इंग्लिश में, तो आप उस पर प्रिपेयर करो, ठीक है, वर्क ऑन करो उसके ऊपर, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल राइट। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू अभी जो नेक्स्ट स्टेजेस आएंगे हमारे, दैट इज पीएसबी और एफएसबी, ठीक है। तो पीएसबी के ऊपर अभी मैं और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और नई वीडियो बनाऊंगा विच विल बी रिलेटेड टू पीपीडीटी, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।